विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईज की ताबड़तोड़ बिकवाली से शेयर बाजार में भय का माहौल है। एफआईज ने अक्टूबर महीने में 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार के इतिहास में एफआईज की ये किसी एक महीने में सबसे बड़ी बिकवाली है। इस महीने 14 नवंबर तक एफआईज बाजार से 22,420 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। बिकवाली के दबाव में बीएसई का सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई 85,978 के स्तर से करीब 8400 अंक टूट गया है। एनएससी का निफ्टी 26,270 के स्तर से 2,745 अंक लुढ़क गया है। बाजार में गिरावट का सिलसिला कब तक चलेगा, निवेशक समझ नहीं पा रहे। राहत की बात यह है कि गिरावट के दौर में घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों ने जम करके खरीदारी की है। इससे शेयर बाजार को बड़ा सहारा मिला, नहीं तो बाजार की गिरावट और बड़ी हो सकती थी। म्यूचुअल फंड कंपनियों ने कब और कितनी की खरीदारी, किन शेयरों पर लगाया दांव, आइए समझते हैं। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अक्टूबर में नेट 92,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने करीब आधी रकम यानी कि 45,000 करोड़ रुपए निफ्टी में शामिल टॉप 15 कंपनियों में लगाए। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड ने सबसे बड़ा दांव एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के स्टॉक पर लगाया। इस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक्स में 6,840 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि दूसरी तिमाही में कमजोर आय के कारण शेयर में 12% की गिरावट देखी गई। एचडीएफसी बैंक में अक्टूबर महीने में म्यूचुअल फंड ने 5,756 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके बाद एक्सिस बैंक में 4,115 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक में 3,897 करोड़ रुपए लगाए। एसबीआई के स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने 3,104 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगर स्टॉक के प्रदर्शन की बात करें तो अक्टूबर में एचडीएफसी में 0.2% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई, जबकि एक्सिस बैंक में 6% की गिरावट आई। आईसीआईसीआई बैंक 2% और एसबीआई में 4% की तेजी दर्ज हुई। ब्लू चिप शेयरों में म्यूचुअल फंड को आकर्षित करने वालों में बजाज ऑटो का शेयर भी शामिल रहा। दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजों के बाद इस शेयर में 20% की गिरावट आई। बजाज ऑटो में म्यूचुअल फंड ने 2,924 करोड़ रुपए निवेश किए। इसके बाद एल&टी में 2,517 करोड़ रुपए, इंडसइंड बैंक में 2,511 करोड़, टीसीएस में 2,400 करोड़, एचयूएल में 2,362 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अन्य शेयरों में मारुति सुजुकी और भारतीय एयरटेल के शेयर रहे, जिनमें म्यूचुअल फंड ने 2,354 करोड़ और 2,331 करोड़ रुपए निवेश किए। अक्टूबर में इंडसइंड बैंक में 27% से अधिक की गिरावट आई, जबकि एल&टी का शेयर 1.5% टूटा। इस दौरान टीसीएस में 7%, एचयूएल में 14% और मारुति सुजुकी में 16% की गिरावट देखी गई, जबकि टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल का शेयर 6% कमजोर हुआ। ब्लू चिप स्टॉक के अलावा म्यूचुअल फंड ने हाल ही में लॉन्च हुए इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ में भी पैसा लगाया। हालांकि आईपीओ की कुल वॉल्यूम के लिहाज से ये रकम बहुत ज्यादा नहीं रही। अक्टूबर में कुल 6 आईपीओ लॉन्च हुए, जिनके जरिए 38,686 करोड़ रुपए जुटाए गए। म्यूचुअल फंड ने 6 में से 5 आईपीओ में करीब 9,600 करोड़ रुपए निवेश किए। सबसे ज्यादा 6,999 करोड़ रुपए हुंडई के इशू में लगाए। इसके बाद वारी एनर्जीज और एफकॉन्स इंफ्रा के इशू में 1,423 करोड़ और 1,023 करोड़ रुपए निवेश किए। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एवं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री कहते हैं कि बाजार में गिरावट आने के बाद कई लार्ज कैप शेयर वैल्यू के लिहाज से आकर्षक हो गए हैं। निफ्टी में शामिल टॉप कंपनियों का बिजनेस मॉडल अच्छा है, इससे इनमें ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं भी दिख रही हैं। कंपनियों के कमतर नतीजों से दूसरी ओर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में निवेश पर रिस्क बढ़ गया है। इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनियां स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से दूरी बना करके ब्लू चिप शेयरों में बड़ा निवेश कर रही हैं। शेयर बाजार में गिरावट कब तक रह सकती है, इस बारे में अरुण मंत्री कहते हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद शेयर बाजार में फिर से तेजी का रुख देखा जा सकता है। अमेरिका में नई सरकार के गठन के बाद भारतीय बाजार में एफआईज फिर से खरीदार बन सकते हैं। आम बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी की एक अच्छी रैली देखी जा सकती है।